नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से पहले आपको क्या उन 5 चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन 5 चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो आपका नुकसान होना तय है। देखिए दोस्तों, जब से सेबी ने नियम बनाया है कि शेयर मार्केट में आप लाइव ट्रेडिंग नहीं दिखा सकते हैं, लोगों को लाइव ट्रेड करना नहीं दिखा सकते, इंट्राडे नहीं कर सकते, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप उनको लाइव मार्क नहीं बता सकते कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, मार्केट कितना नीचे जा सकता है। तब से आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में लाइव ट्रेड करके दिखा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा कई गुना करने का सपना दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो हालांकि फिर भी अभी यही बोलता हूं कि क्रिप्टो करेंसी से आप जितना दूर हो सकता है दूर रहिए। हालांकि देखिए, हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी भविष्य में काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी परफॉर्म अच्छा करे, लेकिन मैं इसको देखिए, मैं अगर नहीं जानता हूं किसी चीज़ के बारे में तो मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूं। हालांकि आप अपनी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 2 से 5% आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो मैं भी फिर मैंने सोचा कि आप लोग जब इतना ज़्यादा लोग बता रहे हैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी से इतना फायदा होता है, क्रिप्टो करेंसी इतना पैसा कमा सकते हैं, तो चलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कम से कम मैं आपको ऐसी वो 5 गलतियां नहीं करनी है जो कि नॉर्मली लोग करते हैं। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो आप ट्रेड करते हैं उसके अंदर आपको भारी भरकम नुकसान होने के चांसेस पूरे हैं। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप उन गलतियों से बचेंगे, यानी कि अगर आप करते ही हैं तो आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आप उससे बचने का पूरा प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि आपको लॉसेज ना हो, और अगर होते भी हैं तो आपको काफ़ी कम हो। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के जो मुख्य पार्ट हैं। जैसे कि पहली गलती जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड करते समय या फिर इन्वेस्टमेंट करते समय हमें बचना है, वो है, तो सबसे पहली गलती क्या है, चलिए, ज़्यादा लेवरेज का फ़ायदा उठाना, ज़्यादा लेवरेज का यूज़ करना। देखिए, जब आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको वहाँ पे 5x लेवरेज मिल जाती है, 5x लेवरेज मिल जाती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको 200x तक मिल जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, 200x लेवरेज मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको जो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा वो आपको 200x पे जितना पैसा मिला होगा ना उसकी बेसिस पे होगा। अगर आपको फायदा होता है तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर वो लॉस होगा ना तो आपकी जो कैपिटल होगी वो आपकी कैपिटल एक झटके के अंदर 0 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 200 गुना लेवरेज मिल रहा है, जबकि स्टॉक मार्केट में आपको 5x तक मिलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लालच कर लेते हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में जब भी कोई शेयर मार्केट में आता है तो पहली दूसरी ट्रेड ना नॉर्मली पॉजिटिव निकल जाती है, चाहे तुक्का से मान लीजिए, चाहे कैसे भी समझ लीजिए, पॉजिटिव निकल जाती है। मान लीजिए मैंने लगाया 10,000 रुपये और मैंने 10,000 रुपये एक चुटकी के अंदर 1,000 रुपये कमा लिए, तो हमें ये हो जाता है कि यार हम तो अब सीख गए, यार हमें तो सब कुछ आ गया, अब तो पैसा ही पैसा बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर ज़्यादा लेवरेज लेकर के ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं। तो अगली बार क्या होता है कि हमें उस लेवरेज की वजह से हमें एकदम से लॉस हो गया ना, तो हमने जितनी भी कैपिटल लगाई थी वो हमारी कैपिटल एक झटके के अंदर सुपर साफ हो जाएगा, उसका आपको कैपिटल दिखेगी नहीं कहाँ गई। तो इसलिए आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आपको लेवरेज कम से कम लेनी है, या फिर उसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड लेना भी है तो उसको आपको लेवरेज का ज़्यादा फायदा नहीं लेना है, क्योंकि आपको लॉस होगा तो लॉस भी आपको भरपूर होगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब चलते हैं हम अगली गलती पे, जो कि नॉर्मली इन्वेस्टर और ट्रेडर करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो होता है ना 24/7 यानी कि 24 घंटे खुला रहता है। जब क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे खुली रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए आज मैंने सुबह ट्रेडिंग कर ली और मुझे लॉस हो गया, तो हम फिर सोचते हैं कि दोपहर में या फिर रात में सोचते हैं कि यार चलो अब माइंड सेट हो गया है, अब हमारा माइंड कंट्रोल में है, अब ऐसा करते हैं जो हमारा लॉस हुआ था सुबह के टाइम पे, आज हम उसको अब कवर कर लेते हैं। कवर करके ही सोऊंगा, हम ऐसा अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, हम एक बाउंडेशन लगा देते हैं और फिर हम रात में या फिर रात की ट्रेडिंग का लॉस का हम सुबह वो प्रॉफिट करने के चक्कर में बैठ जाते हैं, और उसकी वजह से हमें और ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो 24/7 ट्रेडिंग होने का हमारे हेल्थ पे इश्यूज भी होता है। हमारी जो मानसिक हेल्थ होती है, हमारी जो शारीरिक हेल्थ होती है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, अपने मोबाइल के सामने या फिर हमें कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हमें हर समय बैठे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में भी दिक्कत आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, और मानसिक इश्यूज भी, हमारे जो मेंटल हेल्थ भी होती है वो भी काफ़ी बुरी हो जाती है, या फिर हमारी हेल्थ बेकार होने लग जाती है। तो इसलिए जो ओवर ट्रेडिंग होती है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपका 24 घंटे मार्केट खुला रहता है। आपका जब मन आता है तभी आप ट्रेड करने लग जाते हैं और आप लॉस लेते हैं, साथ में अपनी हेल्थ को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब चलते हैं अगली गलती की तरफ, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, फेक कॉइन के चक्कर में फंस जाना।
दोस्तों कई सारे कॉइन ऐसे हैं, आप कल्पना कल्पना क्या सोच के अपनी याददाश्त पे ध्यान डालिए अपनी याददाश्त पर कि 2-3 साल पहले एक ऐसा कॉइन आता है, यानी कि एक दो कॉइन ऐसे आए थे। आप बड़े से बड़े मीडिया हाउस को देख लीजिए, जो इंडिया के जो मीडिया हाउस थे या फॉरेन कंट्री के मीडिया हाउस थे, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे या एड थी, सब जगह पे उन्हीं कॉइन की चर्चा थी कि अगला ये बिटकॉइन बन सकता है, अगला बिटकॉइन बन सकता है। तो ऐसे फेक कॉइन में हम क्या करते हैं, ऐसा इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों हर कॉइन ऐसा नहीं होता है, जो भी उसकी प्रमोशन हो रहा है, जो भी आपका जो मार्केटिंग कर रहा है, चाहे इंक्लूडिंग मी, मैं भी हो सकता है कि कोई गलती कर दूं, मैं भी किसी फेक प्रोडक्ट को प्रमोट कर दूं, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे जानते हुए गलती से हो जाए तो कोई मैं कह नहीं सकता, लेकिन कई सारे बड़े बड़े इंडिया के भी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने कुछ फेक कॉइन को प्रमोट काफी ज्यादा किया था, ऐसी चीजों को प्रमोट किया था जो कि आज लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो फेक कॉइन होते हैं उनसे आपको दूर रहना है। हमें लगता है स्टार्टिंग में कि ये कॉइन काफी अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हम लोग जब ऊपर जाती हुई चीज को बाई कर लेते हैं, फिर झटके से एकदम वो नीचे आता है, तो हमारा सारा जो पैसा होता है जीरो हो जाता है, हमें काफी लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें फेक कॉइन से दूर रहना है। अगर आपको इंटरेस्ट ही है कि हाँ आपको इन्वेस्ट करना है, तो रिसर्च कीजिए प्रॉपर तरीके से, चीजों को समझिए, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, रेगुलेशन क्या है, सारा कुछ समझिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर ट्रेड कीजिए, तो आप नुकसान से बच सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा जो कमी है, जो मुझे लगती है, रेगुलर बॉडी नहीं है कोई भी। देखिए हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर जो निगरानी रखती है वो कौन है, आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से जो शेयर मार्केट होता है उसके ऊपर कौन निगरानी रखता है, सेबी रखती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कौन निगरानी रखता है, तो अभी तक कोई भी लीगल बॉडी नहीं है कि उस पर निगरानी रखे। यानी कि अगर आज आपने अपना घर बेच के, खेत बेच के, अपने अपना प्रॉपर्टी बेच करके आपने करोड़ों रुपए अगर मार्केट मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा दिए, और वो क्रिप्टो करेंसी आपकी डूब गई, कंपनी भाग गई, कुछ हो जाता है, तो आप कहीं पे भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा, या फिर हमें ट्रेडिंग करने का क्या फायदा। लेकिन यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इसी का बहुत ज्यादा नुकसान है कि जब ये रेगुलर हो जाएगा, देखिए जब ये रेगुलर हो जाएगा ना, फिर तो इसकी बल्ले बल्ले है, फिर तो काफी सारे कॉइन इतनी जल्दी पंप करेंगे, जंप करेंगे, मतलब कि क्या कहना। लेकिन रेगुलर बॉडी नहीं है, तो आप इसमें रिस्क उतना ही लीजिए, उतना रिस्क लीजिए जितना कि अगर वो चला जाता है तो आपको कोई फर्क ना पड़े, आपको कोई हेल्थ पे फर्क ना पड़े, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो मानसिक हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, ठीक है ना। उतना ही पैसे से जुआ खेलना चाहिए। मैं तो देखिए जुआ खेलना बोलूंगा इसको। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं, मींस आप जुआ खेल रहे हैं एट दिस टाइम, ठीक है ना। कुछ कॉइन को छोड़ करके, कि हाँ कुछ कॉइन है जिनकी लीगल वैल्यू है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप काफी ज्यादा रिसर्च करके ही पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है और आपको बताने के लिए कि मोस्टली जो नए नए ट्रेडर होते हैं, नए नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको किस प्रकार से काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि भैया ये चीज बहुत अच्छी है, इसके अंदर पैसा लगा दीजिए। तो आपको काफी सोच समझ के अपना पैसा लगाना है और पहले बचना है, पहले लर्निंग करनी है, देन डिसाइड करना है कि भैया हमें इसके अंदर करना क्या है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, जो अगली जो गलती है, वो क्या करते हैं कि हम हर बार अपनी नई नई स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। देखिए ये तो नियम, एक सिद्धांत ये भी कहता है कि आप अगर ट्रेड करते हैं, किसके अंदर, स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, तो वहां पर भी आपको नई नई स्ट्रेटजी ट्राई नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, आज हमने कोई स्ट्रेटजी अप्लाई की और हमें उसके अंदर लॉस हो गया, हम अगले दिन दूसरी स्ट्रेटजी लेके आते हैं, फिर उसके अंदर लॉस हो गया, फिर तीसरे दिन हम तीसरी स्ट्रेटजी लेके आते हैं, उसके अंदर लॉस हो गया, चौथे दिन हम चौथी स्ट्रेटजी लेके आते हैं, लॉस हो गया। तो हमें इस तरह की स्ट्रेटजी क्रिप्टो करेंसी क्या आपको स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी एक ही स्ट्रेटजी पे कम से कम 1 से 3 महीने काम करना चाहिए, क्योंकि जब आपको उस पर काम करेंगे तो आपको उसके प्रो एंड कॉन समझेंगे, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्या गलती करते हैं, और फिर जो गलती कर करके जब आप उसको इंप्रूव करेंगे तो एक दिन आप उससे काफी अच्छा बना सकते हैं, मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको डेली अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है। मान लीजिए आपने मन बना ही लिया है कि आपको ट्रेड करना ही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आपको एक स्ट्रेटजी के साथ में स्टिक रहना है, चिपके रहना है, और वहीं पे आपको ट्रेड करके अपने ट्रेड करना है और वहां से प्रॉफिट बनाने के चांसेस अपने बढ़ाने हैं, ठीक है जी। दोस्तों आखिरी और एक बोनस टिप आपको देता हूं कि हम फोमो में आकर के भी काफी ट्रेड कर देते हैं, ठीक है। फोमो, देखिए फोमो में क्या होता है कि जैसे कोई कॉइन है, उसके बारे में काफी सोशल मीडिया में हल्ला चल रहा है कि ये कॉइन अगला क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फोमो में आकर के हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं।
उसका प्राइस बढ़ता हुआ देख के हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि भाई आज इसका $100 प्राइस था और इसका एक महीने के अंदर ही 200 300 $500 पे पहुंच गया है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये काफ़ी अच्छा कॉइन लग रहा है दोस्तों। ये फोमो से हमें दूर रहना है, क्योंकि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जैसे ही मार्केट प्राइस बढ़ता जा रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एकदम से इस कॉइन का प्राइस गिरेगा और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है, बहुत होता है ऐसा। तो फोमो में आकर आपका फोमो में आकर के आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, आपको फोमो में दूर रहना है। और होता क्या है कि मान लीजिए आपको फोमो के जरिए से क्या होता है कि आपने ट्रेड लिया, आपने ट्रेड ले लिया और आपको लॉस हो गया, फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अब रिवर्स ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि जिससे कि मुझे लॉस हुआ है ना उसको मुझे रिकवर भी करना है। तो इस तरह के आप ट्रैप में फंस जाते हैं, और जब ट्रैप में फंस जाते हैं तो आपका नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है, और फिर आप जो अपनी कैपिटल होती है उसको गवा बैठते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको ट्रेड करना ही है, तो ये गलतियां नहीं करनी है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। आगे से अगर आप इनको गलतियों को नहीं करोगे तो आप काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हो, एक बेहतर ट्रेड ले सकते हो और कुछ लर्निंग कर सकते हो। आपको इसके अलावा और क्या क्या गलती हो सकती हैं जो आप लोग करते हैं, कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ काफी सारे व्यूअर्स कमेंट रीड करते हैं, तो वो भी कुछ सीख सकते हैं, आपके जरिए भी सीख सकते हैं। हम तो सिखा ही रहे हैं, आपको एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जरिए, आपके कमेंट के जरिए भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।